नमस्कार, मैं विनय त्रिपाठी वाराणसी डीएस रिसर्च सेंटर से। और आज हम एक वेबिनार करेंगे जिसमें हमारे साथ तीन कैंसर सर्वाइवर्स जुड़े हुए हैं, जिसमें से एक कैंसर सर्वाइवर की बेटियां हैं। तीन जो नाम मेरे पास है, अनिमा चैटर्जी जी हैं, जिनकी बिटिया नंदिता जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। नमस्कार। मेरे साथ है मीता ओझा जी। नमस्ते मीता जी। और मेरे साथ हैं बिजुली दास जी। नमस्ते बिजुली जी। सो मैं बता दूं एक संक्षिप्त परिचय। डीएस रिसर्च सेंटर 50 सालों से ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें प्राचीन भारतीय आयुर्वेद कैंसर पद्धति से कैंसर रोगियों को मदद की है। बहुतेरी संख्या है। पर्सनल नोट पे जो मुझे लगता है, क्योंकि मेरा एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है डीएस के साथ, हजारों हजार, शायद 15,000 से ज्यादा या 20,000 से ज्यादा पेशेंट ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो हमारे दवाइयों से आराम जिनको मिला है, और उन्होंने न सिर्फ कैंसर को हराया, अपने परिवार के साथ एक लंबी स्वस्थ जिंदगी जी है। हमारे भारत में फिलहाल अभी 5 ब्रांचेस हैं। मैं वाराणसी से हूँ। हमारा वाराणसी, कोलकाता, गुवाहाटी, बैंगलोर और मुंबई में हमारे केंद्र है, जहां से रोगी मदद लेते हैं। सबसे पुरानों में से हमारे जो सेंटर है उसमें वाराणसी और कोलकाता रहा है। तीनों जो हमारे साथ मेहमान आज के मौजूद हैं, मेरी इनसे पहली मुलाकात है, लेकिन एक चीज जो कॉमन है, हम लोग कैंसर को हराने में हमारा योगदान है। हमने अपनी टीम, अपने डॉक्टर, अपने डाइटिशियन, अपनी बाकी की टीम के साथ काम किया। और जो हमारे साथ में है, 2 कैंसर सर्वाइवर खुद हैं और एक उनमें से बिटिया है। तो हम लोग इस बातचीत को बहुत नॉर्मल उसमें रखेंगे और हम चाहेंगे कि कुछ ऐसी बात निकाल सके जिससे और रोगियों में हिम्मत बढ़े। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा मीता ओझा जी से। मीता जी, मैं आपकी तरफ जाऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप मुझे अपना नाम, आप कहाँ से हैं, कैसे आपको बीमारी हुई, क्या ट्रीटमेंट लिया और कैसे फिर आप डीएस का इलाज मिला और कितने दिनों में आपको बेनिफिट हुआ, इन शॉर्ट में आप बताने की कोशिश करिएगा। और उसमें से फिर मैं आगे कुछ आपसे सवाल पूछता हूँ। तो मीता जी, आपके पास। नमस्ते, मैं मीता ओझा, मैं मुंबई से हूँ। जी मेरी जर्नी शुरू हुई 2020 लॉकडाउन। जी आई स्टार्टेड हैविंग सम स्टमक पेन, सीवियर पेन होता था। लॉकडाउन था, जी घर के बाहर नहीं जा सकते। जी सो आई कॉन्टेक्टेड अ डॉक्टर ओवर अ कॉल एंड आई स्टार्टेड टेकिंग पेन किलर्स। ओके पेन किलर्स लेते लेते अक्टूबर तक चला। अक्टूबर के बाद जब भी लॉकडाउन खुला, आई स्टार्टेड विद सम ट्रीटमेंट, बट कुछ हेल्प नहीं हुई। Then January 2021 में we thought of to go for a scan. ओके और स्कैन में we got to know that कुछ है. So my doctor suggested you go to a GI specialist. ओके उन्होंने स्कैन रिपोर्ट्स देखे, immediately he understood and he said you prepare for the worst. It can be cancer, it can be TB also, but you have to prepare for the first. We need to do further investigation. Next day colonoscopy हुई, उसके नेक्स्ट डे बायोप्सी का रिपोर्ट भी आ गया जी। एंड द फर्स्ट डे जब भी हम जीएस स्पेशलिस्ट से मिले थे तभी वी थॉट शायद हो सकता है, बिकॉज व्हेन ही सेड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट मींस। सो व्हेन आई रीच्ड होम, यस आई हैड लॉट ऑफ थिंग्स इन माय माइंड कि क्या होगा, कैसे करेंगे, हाउ इज द ट्रीटमेंट, है नहीं है, हाउ विल आई कोप अप, आई हैव स्मॉल किड्स टू टेक केयर ऑफ, कैसे करूंगी। But one thing I was sure that I will not break. I will stay strong so that my family stays strong. Okay. अगर मैं नहीं रहूंगी तो वो लोग भी बिखर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। So my husband was there with me, but घर पे जाके still I was the one to break the news in front of my family that this is what has been diagnosed and I have to go for a treatment. कहाँ का कैंसर डिटेक्ट हुआ आपको? It was colon cancer. Colon cancer. And that time, what was your age? I was 36, 35, 36. Okay. Yes. So you just mentioned that you were married, but do you have any kids or something? I do have 2 kids. Before that or later on? No, before that. Before that. Okay. That time my son was just 3 years old. Okay.
My daughter So is now I can understand the difficulty and the dilemma and the problem और वो एक कहते हैं ना कि हम लोग ये रोज देखते हैं हमारे स्पेशली इंडियन कल्चर में जहाँ फैमिली वैल्यूज बहुत है, एक दूसरे से बहुत बाउंड है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, लेकिन कोई भी एक परिवार का एक व्यक्ति जब उसको हो जाए, और देखिए आई एम वेरी ग्लैड कि एक एक कहानी के तौर पे एक कैरेक्टर के तौर पे आप मेरे सामने हैं। आपने अभी बताया कि कोविड के दौरान ये सारी चीजें आपके साथ हुई और आपने खुद ये डिसाइड किया कि आप परिवार के सामने ये बताएंगे। उसके बाद फिर आपका मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहा? उसके बाद इमीडिएटली विद इन अ वीक्स टाइम जब डायग्नोस हुआ, उसके विद इन अ वीक्स टाइम आई हैड टू गो फॉर अ सर्जरी। सर्जरी के 1 महीने बाद केमोथेरेपी, there were 12 chemos, 6 cycles means 12 chemos that I have to go for. Okay. So कीमो के हाँ वो किसी को भी लगता है कि अरे कीमो करना है, इट्स मोर डिफिकल्ट देन सर्जरी। कीमो सर्वाइव करना वो ज्यादा डिफिकल्ट है सर्जरी से ज्यादा जी। बट दैट टाइम आल्सो आई केप्ट माय स्पिरिट हाई, कीमो करना ही है तो फिर बेटर होना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। सो आई यूज्ड टू काउंट बैकवर्ड्स। एक कीमो हो गया, 2 कीमो हो गया, नहीं 12 था, 12वां शुरू हुआ, अभी सिर्फ 11 बाकी है, अभी सिर्फ 10 बाकी है, 9 बाकी है, 2 बाकी है, 1 बाकी है। दैट इज हाउ आई केप्ट मायसेल्फ पॉजिटिव। आई यूज्ड टू ऑलवेज कीप स्माइलिंग। मैंने कभी रोया नहीं थ्रू आउट द ट्रीटमेंट। आई नेवर क्राइड, नेवर क्राइड। आई केप्ट मायसेल्फ हाई इवन आफ्टर ऑल दिस। अगेन दिसंबर में जब भी मुझे फाइनल रिपोर्ट्स करवाना था, ईयरली रिपोर्ट्स, अगेन आई वाज डिटेक्टेड। It was the same cell that went to ovary, right over. Beginning था, but again जनवरी में वही सब chaos शुरू हुआ, रिपोर्ट्स निकालो, फिर डॉक्टर ने बोला केमो से हो जाएगा, so we started again केमोथेरेपी। अगेन बोला चलो केमो है, हो जाएगा, कर लेंगे, इस बार भी कर लेंगे, and this time I'm going to give such a hard fight to the cancer। कैंसर को लगना चाहिए भाई, गलत जगह पंगा ले लिया मैंने। So yeah, फिर again जून में I had to go for one more surgery, and अगस्त में लास्ट एक कीमो बाकी था, एक साइकिल बाकी थी। After that is August 2022. On I think of February 2022 में I started with DS research. Okay. मेरे हस्बैंड ने कहीं से फिगर आउट किया। Okay. And हम लोग मिलने आए थे मुंबई सेंटर पे, and I started with DS research medicines. डॉक्टर ने बोला आपको फर्क दिखेगा, इमीडिएटली नहीं दिखा क्योंकि आयुर्वेदिक है जी। मुझे फर्क लगा कीमो के दौरान, मुझे काफी फर्क लगा। जो फर्स्ट टाइम का जो कीमो था और सेकंड टाइम में जो था, आई फेल्ट टिल नाउ मैं ले रही हूँ और मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। आई एम टोटली आउट ऑफ, आई एम टोटली क्योर, 100% क्योर फ्रॉम कैंसर। That I can see through your voice, through your smiling face and all, and this is so nice to hear. This is a story of most of them. बहुत सारे लोगों के साथ ये है, और ये लड़ाई सिर्फ एक रोगी अपने साथ नहीं लड़ता है, ये लड़ाई उसकी फैमिली उनके बच्चे भी सफर करते हैं, क्योंकि एक डिलेमा होता है कि अगर कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा। बट द गुड थिंग इज, जो हम भी अपने सारे रोगियों को कहते हैं कि बी पॉजिटिव, और उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डीएस की पूरी टीम हमारे मौजूद रहती है। देखिए एक छोटी सी जो स्टोरी है वो सबको पता है कि द फाउंडर मेंबर्स डॉक्टर उमाशंकर तिवारी जी एंड प्रोफेसर शिवाशंकर त्रिवेदी जी ने लॉन्ग बैक इस डीएस रिसर्च सेंटर की स्थापना की, और उनका मोटो यही रहा कि हर एक रोगी तक, कैंसर रोगी तक ये बात पहुंचे और ये आश्वस्त रहे रोगी, या ये उसको ये कंफर्मेशन रहे कि अगर उसको कुछ ऐसी दिक्कत हुई है तो वो ठीक हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात और हमने कर दिखाया है। मैं आगे और कुछ सवाल आपके पास ले आऊंगा। अभी फिलहाल मैं अनिमा चैटर्जी जी की डॉटर जो है नंदिता जी, उनके पास जाऊंगा और मैं पूछूंगा, नंदिता जी आप कहाँ से हैं, आपकी माँ कहाँ रहती थी? जैसे इन्होंने कहानी बताई, शॉर्ट में बताइएगा कि कैसे शुरू हुआ, उनको आपके किस उम्र में पता चला, माँ को क्या क्या इलाज किया और डीएस तक कैसे पहुंचे? ठीक है, আমি থাকি কলকাতার বেলেঘাটায়, আর আমার মা থাকেন হচ্ছে পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে।
মায়ের 2019-এ মানে এ ধরা পড়েছিল 19-এ গল ব্লাডার অপারেশন হয়েছিল। তারপরে আমরা বায়োপসি রিপোর্ট আনিনি, ভেবেছি সব ঠিকঠাকই আছে। হঠাৎই 2 মাস পরে যখন রিপোর্টটি এসেছি তখন দেখলাম ক্যান্সার। এবং আমরা যে ডক্টরের কাছে গিয়েছি উনি বলছেন অপারেশন করতে হবে, মানে গল ব্লাডার অপারেশনের পরে ওই যে মেশিনটা যখন বার করেছিল ওই ধরেই মায়ের ক্যান্সারটা হয়েছিল। এবং আমরা সেই সময়ই টাটা মেডিকেলে একজনের মুখে শুনেছিলাম আপনাদের এই ডিএস রিসার্চের কথা। তখন আমরা তখনও পর্যন্ত কেমো শুরু করিনি, কিন্তু আমরা ডিএস রিসার্চে গিয়ে আমরা মেডিসিন শুরু করি জুলাই মাস থেকে, আগস্ট মাস থেকে। এবং তারপরে মায়ের ফার্স্ট কেমো হয় 2019-এর আগস্টের 28 তারিখ। এবং তারপরে 8টা কেমো নেওয়া হয়। তারপরে পেট স্ক্যান করে দেখা হয় যে রিপোর্ট ঠিক হয়নি, তখনও পর্যন্ত মানে ঠিক না, মানে ক্যান্সার কিউরেবল হয়নি। তখন কিন্তু আমাদের এই ডিএস রিসার্চের এটা চলছে, মেডিসিনটা আমার মায়ের চলছে। মায়ের ডিএস কি দাওয়া কব শুরু? এবং মায়ের এটা খুব মনোবল ছিল যে এই মেডিসিন খেলে আমি ভালো থাকবো। डीएस रिसर्च सेंटर की दवा कब शुरू की आप लोगों ने? আমার মায়ের কেমো শুরু হয়েছে আগস্ট থেকে, আর জুলাই থেকে মায়ের ওষুধ শুরু হয়েছে 2019-এর জুলাই। ওকে ওকে ওকে। এবং এখনো স্টিল নাও চলছে মেডিসিন। হ্যাঁ, আর কিন্তু মা একদম কিওর। পেট স্ক্যান করে কেমো যখন চলে তখন তো আপনার করোনাও চলছে, খুব সিচুয়েশন খারাপ, কিন্তু তবুও আমরা খুব কষ্ট করে মায়ের মেডিসিন আমরা তমলুকে পাঠানোরও ব্যবস্থা করছি। এটা অবশ্য ডিএস রিসার্চ আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে, হেল্প করেছে। এখন মা সম্পূর্ণ সুস্থ। মায়ের এখন এজ 74 ইয়ার্স। ओके। মা এখন अपना काम माँ काम करती है सारा? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, মা সারা কাম করতে হয়, কোনো অসুবিধা নেই, अभी एकदम स्वस्थ है, अभी बिल्कुल ठीक है। একদম ঠিক। So this is so good to hear. Again, there's another story, CA gallbladder case, and I think when she started, she was 69-year-old, and her daughter is telling ki during the chemotherapy, and the both आपसे जैसे मीता जी और अभी नंदिता जी से बात हो रही है, नंदिता जी से एक चीज उसमें एक टाइम पीरियड कॉमन आया, वो आया कोविड वाला समय, जो कि हर तरह से, चाहे वो मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, इट वाज अ वेरी टफ टाइम फॉर एवरीवन। हम सब उससे लड़ रहे थे, और खासकर कैंसर जैसे गंभीर बीमारी वाले जो पेशेंट थे उन्होंने बहुत सफर किया। इसकी बहुत सारी कहानियां हैं, और ये दोनों आप लोगों की कहानियां, एक का कोविड के दौरान, एक कोविड के ठीक पहले की बात बता रही है कि कैसे। और हमें भी याद है कि ड्यूरिंग कोविड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ओपन offices and managing and sending medicines to everybody, but we did it successfully, and the success story is in front of us. There's so many other questions also. Now I'm just going to बिजुली दास जी के पास मैं जा रहा हूँ। बिजुली जी नमस्ते। जैसा कि मुझे पता चला है कि आपने कैंसर को हराया है, और मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कहाँ की बीमारी थी, कब पता चला, और कब डीएस की दवा आपने शुरू की? नमस्ते, मेरा नाम बिजुली दास है। 2023 में जुलाई मास से मेरा पता चला है। ओवरी में हुआ था जी, ओवरी कैंसर, ओवरी में जी, ओवरी। तार पिছত सेप्टेम्बर में डीएस सेंटर में दवाई में लिया है। 2023 में नवंबर माह 16 तारीख में ऑपरेशन हुआ था। अच्छा। नवंबर, लेकिन हाईपैक दिया था ऑपरेशन साथ में। हाईपैक 1 बছর करा था। और हमारे डीएस रिसर्च की दवा कब शुरू की? 2023 नवंबर से 2023 सितंबर से शुरू किया। तो
आपको कितने दिनों में आराम समझ में आने लगा, कि कितने दिनों बाद आपको लगा कि डीएस रिसर्च की दवा आपके ऊपर काम कर रही है? 3 केमो दिशो, 3 केमो, उसके बाद रिपोर्ट एकदम क्लियर। তার फिर मैं ऑपरेशन किया, आरो 3 केमो दिया था, फिर आरो दिया, माने मेंटेनेंस दिया 1 বছর में, 1 साल में, फिर 1 साल में, लेकिन আমি কেইটা বজাত খাই আছো, তাৰপিছতে 1 साल दिया, 1 साल कंप्लीट हो गया, केमो बंद हुआ। तो नहीं, मेरा सवाल है कि डीएस रिसर्च जो हमारी दवा है, इसको शुरू करने के कितने दिनों बाद आपको आराम आना शुरू हो गया? 5 माह মান হৈছে, 5-6 माह, 5-6 माह पहले पर। अच्छा, उसके बाद अच्छा, एक चीज जो इस वेबिनार की बड़ी खास है, 4 स्टेट एक साथ बैठे हैं। मैं उत्तर प्रदेश वाराणसी से, महाराष्ट्र मुंबई से मीता ओझा जी है, बिजुरी जी आसाम से हैं, और वेस्ट बंगाल से अनिमा चैटर्जी जी की डॉटर बैठी हैं। और द ब्यूटी ऑफ दिस इज द पैर इंडिया, मैं कह सकता हूँ कि एक ब्यूटी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, देयर इज अ वन पर्टिकुलर थिंग, एंड वी आर हेल्पिंग टुवर्ड्स ऑल द नेशंस, लाइक someone is Assam, she is not knowing Hindi properly, Assam se and West Bengal se, but she is trying hard to speak, and the good thing is कि जितना वो समझ पा रही हैं उतना वो बता रही हैं। But as I can see the happy faces, all 3 of you, तीनों के चेहरे पे एक अच्छी मुस्कान है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक जो सवाल, मैं मीता जी आपके पास वापस जा रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि डीएस रिसर्च सेंटर के जो डॉक्टर, डायटिशियन और इनके मेंबर्स का कैसा सहयोग आपके प्रति रहा? सहयोग अगर मुझे उनको रेट देना है आउट ऑफ 10, आई वुड से 10। थैंक यू। बिकॉज रेगुलर उनका भी चेकअप रहता है। आई गेट कॉल्स, आई गेट मैसेजेस दैट हाउ आर यू डूइंग, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तकलीफ हो रही है आपको, आपका मेडिसिन का डोज अभी ड्यू है, ये डेट है आपकी। एंड इवन इफ आई हैव एनीथिंग टू टॉक टू देम, कुछ भी अगर मुझे ऐसा लगता है तो आई कैन कॉल देम एनी टाइम, एंड दे ऑलवेज गाइड मी। डाइट भी मैं फॉलो करती हूँ, सो दैट आल्सो हेल्प्स मी अ लॉट। Definitely, because diet has a very important role. One thing which is every patient is very curious about, मीता जी आपसे ही है, कि the cost wise, the other treatments, the chemotherapy, surgery, radiation and the other medication, and the cost of DS Research Center monthly wise, if I say, आपको क्या लगता है कि क्या ये इफेक्टिव रहा, या आपको बहुत उसमें भी परेशानी हुई, या आपको कंपेयर में लगा कि नहीं डीएस ज्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल है और ज्यादा फायदेमंद है? Cost wise, well, I'm lucky enough that we can go for this kind of cost. But one thing I want to say, agar if possible, because not everyone can afford everything. So ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं who cannot afford, or maybe with little lesser payment, if it is possible for you to provide that, or maybe some kind of arrangement with the NGO or something if you can do. For me, yes. बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल है, और बिकॉज मैंने जैसे आपको कहा कि हमारे 2 सेंटर्स काफी पहले से रन कर रहे हैं, वाराणसी और कोलकाता, एंड वी हैव अ टीम टू इवैल्यूएट हु कैन अफोर्ड, हु कैन नॉट. Those who can afford, because this is an organization, obviously fund is very important thing to, even अगर हम कुछ कर पाएंगे तभी हम दूसरों की मदद कर पाएंगे. तो एक इवैल्यूएशन की एक टीम है जो इस चीज को देखती है, और कभी भी किसी भी पेशेंट की मेडिसिन इसलिए हम नहीं रोकते या नहीं बंद हुई जिसके पास कम पैसे हैं या फंड का हो. बट ये एक बड़ा फैक्टर है, और इस पे और काम करने की जरूरत है. ऑब्वियसली बहुत सारे एनजीओज को आगे आना चाहिए, बिकॉज ये एक ह्यूमन कहते हैं ना कि उसमें बहुत जरूरी है एक दिखाने के लिए. मैं नंदिता जी,
हाँ मैं बोलिए। आपसे पूछता हूँ, जैसे जब आपके दवाई हमारे यहाँ डीएस रिसर्च की चली तो सभी हम जानते हैं कि दवाइयाँ तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन जो खान पान का जो हमारे डाइटिशियन हम लोग को बताते हैं उसका कोई असर रहा, आपको लगा कि हाँ उससे कुछ मदद जा रही है या कुछ ऐसा है? মা মোটামুটি যা খাওয়ার নিজে করে, উনি একদম সুগার পেশেন্টও। हम्म উনি নিজে মোটামুটি যা করে খান। আমি ডিএস রিসার্চের ডায়েটিশিয়ানের সঙ্গে কথাও বলেছিলাম। উনি যা যা বলেছেন সেই মতো মা চলেন। মা মোটামুটি ঠিকই আছেন, কোনো অসুবিধা নেই, খাওয়া দাওয়া নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই। এবং মেডিসিনটা এখন মায়ের 4 দিন অন্তর অন্তর, 4 ডেজ অন্তর অন্তর মায়ের এখন চলছে। 4 दिन के गैप पे चला रही हूँ। এবং মা মানে মোটামুটি মনে করে করে সবটাই খান। দুজনেই থাকেন, বাবা মা একা থাকেন, কিন্তু রেগুলার মোটামুটি ওষুধ खाना খান। पीना बहुत अच्छा है। हमारी डाइटिशियन जो हमारी थी उन्होंने अच्छा खाना पीना बताया आपको? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম যা যা লিস্ট করে দিয়েছেন সেই মতো মাকে দিয়ে এসেছি, মা সেই মতোই খান। बिजली जी, ये बताइए आपके कितने बच्चे हैं अभी? दो दो कितने बच्चा बड़े है। कितने बच्चे कितने बड़े हैं? हाँ, एक तो बड़ा तो 28 साल का है हाँ। और छोटा 23 साल का है। अच्छा, तो जब जब आपको ये पता चला कि आपको ये कैंसर ये हो गया है, ये बीमारी हो गई है, तो आपको डर लगा या ऐसा लगा कि अब बच्चों को खो देंगी या मतलब आप दूर चली जाएंगी, क्या कुछ ऐसा? और बच्चे कैसा रिएक्शन दिए उस समय जब आपको पता चला उन लोगों को कि आपको ये कैंसर है? मेरा बड़ा बेटा है, सब कुछ किया, वो डॉक्टर पास के गया, डॉक्टर में दवा जी दिए, दवाई में खावा। हाँ, सब बड़ा बेटा में क्या। हाँ, छोटा तो बेटा में आपको डर लगता था, आपको डर लगता था इस बीमारी से? नहीं नहीं नहीं, मोर पहले मैं जितु माने कैंसर बोली माने गम पाइसु नाइ, मोर डर लगता नाइ। डर नहीं लगता? मोर मনত पूरा एकदम शक्ति आइছে যে बहुत मोर बड़ा बहुत बेटा আছে, भगवान আছে, মই ভাল হম। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। बिकॉज देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि अ, ये बहुत स्वाभाविक है, एक ब्रूटल डिजीज है, पूरी दुनिया सफर कर रही है एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट, स्पेशली मी व्हेन आई मीट पीपल, जैसे आप सब लोगों जैसे लोगों से जब मैं मिलता हूँ या मैं बात करता हूँ तो आई फील गुड कि न सिर्फ पेशेंट जबकि उसके इर्द गिर्द का एक पूरा एटमॉस्फेयर, हमने कहा जैसे फिजिकली पेशेंट इज सफरिंग, इकोनॉमिकली, सोशली एंड अदर थिंग्स, फैमिली इज सफरिंग। अगर किसी ऐसे, अभी आप तीनों महिलाएं हैं, मुझे नहीं पता, शायद आप वर्किंग है, शायद आप वर्किंग होंगी ओझा जी? No, no, I used to. I quit long अच्छा, back. used to, now you are housewife. So अभी मुझे लगता है कि तीनों पेशेंट्स हाउसवाइफ रही हैं, लेकिन एक फैमिली का बिग सपोर्ट उनके तरफ रहता है। और ये फैमिली वैल्यूज मैंने पहले भी कई दफा बात की है कि पूरी फैमिली, चाहे अगर किसी माँ को हो तो उसके बच्चे, या पति को तो उसकी पत्नी, पत्नी को हो जाए उसके दादा दादी, पूरा एक सपोर्ट बनके। एक मुझे वेबिनार याद है कुछ दिनों, 1 साल 2 साल पहले हमने कई सारे अपने ऐसे पेशेंट से बात की एंड इट वाज वेरी इमोशनल थिंग फॉर अस एंड दिस हैपेंस इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज मुझे पता है पूरी दुनिया में होता है, लेकिन भारत में मैंने ये ज्यादा देखा है। तो मीता जी ये बताइए कि आपका फैमिली सपोर्ट कैसा था, आपके हस्बैंड, आपके, हालांकि बच्चे तो बहुत छोटे थे, और बाकी लोगों? फैमिली सपोर्ट आप मत पूछो, they were my pillar. My in-laws, my husband, even मेरे हस्बैंड की बहन एंड उसके हस्बैंड, हम चारों, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड की बहन और उनके हस्बैंड, हर डॉक्टर के पास हर रिपोर्ट्स के लिए we used to go together. हम चारों के पास एक एक लिस्ट रहती थी टू आस्क, डॉक्टर को पूछने के लिए कि क्या 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 क्वेरीज है, सबकी अलग अलग 4 तरह की 4 क्वेरीज रहती थी। हम चारों ने बिफोर ट्रीटमेंट शुरू हुआ, इवन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, काफी सारा रिसर्च खुद भी किया कि क्या पॉसिबल है, क्या नहीं है, क्या ये ऐसा है तो ये क्यों है ऐसा, क्या दवाई है, और ये दवाई है किस चीज की दवाई, इससे क्या होगा। So there were a lot of research behind that and they stood by me like a very strong pillar.
हर जगह मेरे साथ दौड़ते थे. My husband had more responsibility because he used to run with me, he used to take care of the kids also. He has his work as well. घर पूरा मेरे in-laws ने संभाल लिया था. So I was also active, but during those my chemo days, थोड़े 4 दिन मेरे weak जाते थे. But from 5th day onwards, I am back to normal. I have been staying very active, doing all my routine work. But लेकिन उनका अगर वो support नहीं होता तो शायद थोड़ा difficult हो सकता था. तो फैमिली सपोर्ट जरूरी है. जी, ये बिल्कुल बहुत जरूरी है और एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे का केयर करना. दैट इज वाई एक वर्ल्ड कैंसर डे पे एक लाइन है, टुगेदर वी कैन. जब हम सब साथ होते हैं ना तो हम उसको कर सकते हैं. जो इसमें एक बहुत अच्छी बात जो अभी आपने बताई और जो डीएस रिसर्च सेंटर ये बिलीव करता है इस चीज को करने में कि द क्वेश्चन एंड आंसर, सवाल और जवाब दोनों महत्वपूर्ण है. अगर रोगी सही सवाल पूछें और डॉक्टर, डायटिशियन या जो उसके हेल्पिंग हैंड्स हैं वो उनको सही जवाब दे तो रोगी को डिलेमा नहीं होता, कंफ्यूजन नहीं होता, वो भटकता नहीं है. ज्यादातर केसेस में क्या होता है, पेशेंट्स को उनका सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो वो 4 जगह इधर उधर कई जगह दौड़ते हैं. हम ये कोशिश करते हैं, स्पेशली हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से, कि जितने सवाल हैं और जो भ्रांतियां हैं, मिथ हैं, उसको 1 by 1 अच्छे से बता सके. नंदिता जी ये बताइए, जब आपके मम्मी का जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो जो कुछ भी आप सवाल या जो प्रश्न आपके मन में था, क्या आपको डीएस रिसर्च सेंटर से प्रॉपर मिल रहे थे? একদম 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 3 ডক্টরই আমার ডিএস রিসার্চ আমার সঙ্গে খুব ভালো করেছে. যা আমি জিজ্ঞেস করেছি প্রপার আমি অ্যান্সার পেয়েছি, আমার কোনো প্রবলেম হয়নি. এবং যখন যে মুহূর্তে আমি ফোন করেও জেনেছি তারও উত্তর আমি পেয়েছি, কোনো অসুবিধা নেই. आपको सारे प्रश्न के उत्तर मिले. और बिजुली जी आपसे भी यही सवाल कि जब क्योंकि बहुत सारा सवाल जवाब होता है और सवाल जवाब चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, चाहे सोने से रिलेटेड हो, चाहे रोजमर्रा की जो हमारी तकलीफें हैं रोज जो हम लोग करते हैं, तो आपको कैसा सहयोग मिला हमारे ऑर्गेनाइजेशन से? मेरा बड़ा बेटा है ना, ये माने दिशा सेंटर में माने डॉक्टर में माने फोन करे माने जी बताए हम माने ये करी থাকো আরো. मेरा हस्बैंड नहीं है. अच्छा. 3 साल था मेरा हस्बैंड. अच्छा. मेरा हस्बैंड डेथ हुआ था 3 साल हुआ. अच्छा. फिर मेरा 7 महीने मेरा हस्बैंड 7 महीने हुआ था डेथ हुआ. फिर मेरा कैंसर हो गया. अच्छा, उसके बाद बहुत दुख. हाँ, काफी मुश्किल समय. अगर आप 3 साल बता रहे हैं तो 2022 में शायद आपके पति का देहांत हुआ. 2022 में 25 दिसंबर में डेथ हुआ था. अच्छा. और उसके अगले साल आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ. हाँ. लेकिन आप मैं कहूंगा कि आप एक बहुत बहादुर महिला है. और जैसे मीता जी ने भी कहा और अभी बिजली जी भी कह रही हैं कि दोनों लोग डरे नहीं, और ये सच में बहुत बड़ी बात है. हमारी एक टैगलाइन है डीएस रिसर्च सेंटर की, कैंसर से डरे नहीं लड़े. और जब ये इसको एक लड़ाई मान के, लड़ाई मतलब फाइट नहीं होती है, लड़ाई जब हम ये मान लेते हैं अपने अंदर कि हाँ इस ब्रूटल डिजीज को हम हरा सकते हैं, तो हम निश्चित रूप से बहुत आगे जाते हैं. और ऐसे बहुतेरे हमने बोला कि बहुत सारी कहानियां, छोटे बच्चे, 6 महीने के बच्चे, 80 साल के लोग, और जैसे अभी हमने कहा ना कि हम 4 स्टेट बैठे हैं पूरी दुनिया से, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से, दक्षिण भारत से, राजस्थान से, अलग अलग शहरों से लोग आते हैं हर उम्र के. मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस सुनाना चाहूंगा. अभी कुछ महीने पहले मुझे एक अनजान एक फोन कॉल आया और उसने बोला कि उसकी माँ को कैंसर है, उसके पास नंबर सेव था. तो 10 साल पहले की बात है, चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेरी मुलाकात हुई थी एक छोटे बच्चे से. वो बच्चा उस समय 14 साल का था और उसी ने फोन किया था. एंड ही वाज अ कैंसर पेशेंट एंड उस समय उसकी हालत बहुत खराब थी. एंड ही टुक द मेडिसिन एंड द केयर, एवरीथिंग वी हैव गिवन. जब एक बार ठीक हो जाते हैं तो बहुत कम पेशेंट ही टच में रह जाते हैं. हम कोशिश तो करते हैं कि हम सबसे कनेक्ट में रहें. We try our level best to just get connected and get the details so that we can
motivate others also, just like today we are doing. हम जैसे आज बैठ के हम ये बात कर रहे हैं और इससे अगर कोई कैंसर पेशेंट देखेगा तो उसको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा. And it was so good to hear that boy became the very young man. He was very handsome. He run his own coaching center. He's teaching and he opened his restaurant and all. And there's endless stories in Delhi, in Calcutta, in Lucknow. Just like there's another patient in Lucknow. उनका नाम संजय श्रीवास्तव. और मुझे याद है कि उनको दवा करने के पैसे नहीं थे. उनकी वाइफ ने ये कहानी भी सुनाई. तो she took a loan, किसी जगह से लोन लिया और भगवान का नाम लेके दवा शुरू की. और उससे उनके पति को न सिर्फ बीमारी से आज 15 साल से ऊपर हो गया, वो न सिर्फ ठीक है बल्कि उनका पूरा परिवार बिखरने से बचा. And that lady is very fond of DS. She gives lots of blessings. So I'm very happy that I'm talking to all of 3 of you. जिसमें से एक हिंदी इंग्लिश समझती हैं, बाकी 2 को हिंदी में थोड़ी डिफिकल्ट है, बट इट्स ओके. आई कैन कहते हैं ना कि बॉडी लैंग्वेज और आपकी स्माइल से मैं उस चीज को पा सकता हूँ. तो बातचीत यही मैं खत्म करता हूँ. शुक्रिया आप तीनों का. ये बातचीत सिर्फ आधे घंटे की रही. हमने कोई बहुत भारी भरकम बातें नहीं की हैं, बहुत सामान्य सीमित बातें की हैं, बट मुझे लगता है कि इन्हीं बातों में इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के काम करने का तरीका और मुझे लगा कि कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन आप तीनों के साथ जैसे कहा कि आपने दवा शुरू की, आपको मीता जी आपने कहा कि शुरू की, आपको कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट हैं वो कम हुए, एंड नाउ यू आर मतलब हील एंड हर्टी, यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, यू हैव नो इश्यूज. जस्ट लाइक अनिमा जी की जो डॉटर है उन्होंने बताया कि माता जी एकदम ठीक है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है. और बिजुरी दास जी बैठी हुई हैं, इनके दोनों बेटे स्वस्थ सामान्य हैं, इनकी बहुत मदद की. और उसके ठीक 1 साल पहले ये एक संकट से गुजरी थी, बट द गुड थिंग इज कि आप सब स्वस्थ सामान्य आप लोगों के परिवार के लोग हैं, और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आगे भी ऐसे ही रहे. थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद अस, और फिर आगे ऐसे ही आइएगा ताकि ये वेबिनार या ये जो छोटी छोटी स्मॉल बातें हैं इसको सुन के बाकी लोग भी इंस्पिरेशन ले सकें. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you.